आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य पर पुलगांव शहर नाचनगांव पुलगांव शहर में समता सैनिक दल की ओर से पथ संचलन मार्च निकाला गया। उसके बारे में अपन समता सैनिक दल के महाराष्ट्र राज्य के महासचिव माननीय मार्शल शशिकांत जी थूल इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, ये जो मार्च निकला है आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 134वीं जयंती के ऊपर उनको अभिवादन करने के लिए, इसका क्या उद्देश्य है? समता सैनिक दल का जो विजन है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो विजन है वही समता सैनिक दल का विजन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विजन था कि इस देश को भारत राष्ट्र बनाना है। 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान समर्पित करते हुए इस देश में लोकशाही और जो कायदे का जो राज्य है उसकी नींव जो है संविधान के माध्यम से इस देश में रखी है और एक भारत को राष्ट्र बनाने के हेतु संविधान की निर्मित है और इस देश में लोकशाही को प्रबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो बाबा साहब का विजन है वही विजन जो है वो समता सैनिक दल का है और इसी विजन को समता सैनिक दल आगे बढ़ाने जा रहा है। समता सैनिक दल ये जो बच्चे हैं समता सैनिक दल के जो हम इन्हें सैनिक कहते हैं, ये सैनिक जो है भावी भारत राष्ट्र का ये निर्माण है। ये जो है ये वर्कशॉप जो है, ये पाठशाला जो है समता सैनिक दल की संडे स्कूल के माध्यम से हम पुलगांव शहर में जो है वो हर संडे को सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक समता सैनिक दल में ये जो बच्चे हैं ये ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग है, इसमें बौद्धिक ट्रेनिंग है, इसमें इनका एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रशिक्षण है और उद्देश्य यही है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो समता सैनिक दल है जिन्होंने खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्थापन किया था, उसकी ऊंचाई इतनी ऊंची हो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाला हर इंसान वो जिस हाइट पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को रखता है उसी हाइट पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संस्थाएं स्थापन की थी जिनमें समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है खुद बाबा साहब ने इनकी नींव रखी थी। वही ऊंचाई जो है वो वही ऊंचाई पे हर जो लोकशाही मानने वाला इंसान है, जो भारत को राष्ट्र मानने वाला इंसान है, इन सभी में ये ऑर्गेनाइजेशन को उसी ऊंचाई पे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और समता सैनिक दल में अपने जो बच्चे हैं 10 साल से लेकर से 25 साल तक के इन सभी बच्चों को समता सैनिक दल में दाखिल करके इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। यही जो उद्देश्य है इस समता सैनिक दल के मार्च का है। अच्छा, ये तो उद्देश्य बता दिया आपने। समता सैनिक दल जो सैनिक पथ संचलन में चलते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन अभी जो देश की हालत है, जो माहौल है आजकल की स्थिति का, तो उस पर समता सैनिक दल की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, आज जो माहौल है वो माहौल था नहीं, क्योंकि इस देश के लोगों ने 26 जनवरी 1950 में जो संविधान इस देश को दिया और संविधान के माध्यम से इस देश को भारत बनाया है। भारत यह देश नहीं था, भारत यह देश नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत यह देश बना है, एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को भारत राष्ट्र मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि इस देश में जो भी सनातनी परंपराएं हैं वो सनातनी परंपरा कायम रहना उनका उद्देश्य था। क्योंकि जो भी वर्ण व्यवस्था है, जो इस देश में पहले वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता रहनी चाहिए, ये उद्देश्य लेकर कुछ लोग काम करते थे। लेकिन हुआ यह कि 26 जनवरी 1950 में जो कि संविधान इस देश में लागू हुआ, संविधान की अमल हुई और जो भी मंसूबे हैं वो मंसूबे के ऊपर संविधान की वजह से पानी फेर गया।
इसकी इसकी जो चीड़ जो है, जिसको हम गुस्सा कहते हैं, ये गुस्सा जो है, जो भी प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने 1925 से लेकर तो आज तक इस देश की एकता और अखंडता को निस्तनाबूद करने का काम किया, और धर्म के आधार पर इस देश की, इस राष्ट्र की, धर्म राष्ट्र के आधार पर जो नींव है वो रखना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन इस देश के लोग बड़े होशियार है, उनको मालूम है कि किसी एक धर्म का अगर धर्म का जो राष्ट्र अगर निर्माण हो गया तो इस देश में शोषण की व्यवस्था निर्माण हो जाएगी, और ये शोषण की व्यवस्था हर इस देश के आदमियों के लिए, इस देश के इंसान के लिए, जो आखिरी इंसान है उसके कल्याणकारी व्यवस्था नहीं है। तो ये देश का जो सज्ञान नागरिक है वो नागरिक ये जानता है कि धर्म की व्यवस्था इस इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है। इसीलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लोग यह जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस देश के नागरिक जो है अभी भी जिंदा है, वो विचार करते हैं कि कौन किसके मंसूबे जो है वो आगे बढ़ा रहा है। यह सब इंसान जो है, ये भारत के नागरिक जो है वो बिल्कुल जान के है, वो कभी होने नहीं देंगे, इसकी मुझे बिल्कुल गारंटी है। हमारे साथ एक समता सैनिक दल के मार्शल और भी है, मार्शल मधुरंदर सर। सर, आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती कैसी मनाई जाए, और अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, कोई रैली निकाल के मनाता है, कोई कैसे मनाता है, कोई नाच के आपदा संचलन या अभिवादन करके निकालते हैं, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, समता सैनिक दल ये कोई हमारा आपका संगठन नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापन किया हुआ पहला संगठन है, जो कुछ भारत में कुछ गिने चुने 100 साल में जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उसमें से कुछ 2-3 ही गिने चुने बचे हुए इस इंडिया में, नॉन पॉलिटिकल संगठन की बात कर रहा हूँ। उसमें से एक समता सैनिक दल है। अगर समता सैनिक दल, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम हमारा बाप मानते हैं, पिता मानते हैं, राष्ट्र निर्माता मानते हैं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं, तो उन्होंने स्थापन किए हुए संगठनों को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी, ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। और समता सैनिक दल जो शिस्त प्रिय है, वो हिसाब से समता सैनिक दल अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धति से समता सैनिक दल का मार्च डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए करता है। एक और सवाल है, और सभी लोगों ने इसमें शामिल, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती साल भर पढ़ेंगे हम, लेकिन एक दिन नाच गा के कहेंगे। उसके बारे में आप दोनों क्या राय देंगे जनता के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन और मिशन है, हम लोगों ने बराबर पढ़ा ही नहीं। इस देश का जो लास्ट आदमी है उसके कल्याण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे सुखों का त्याग किया। इस त्याग को कभी हमने गंभीरता से नहीं देखा। अगर बाबा साहब को और उनके काम को, उनके त्याग को हम गंभीरता से देखते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आज हम बहुत सारा खर्चा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है वो अलग अलग तरीके से नहीं मनाते। हम कुछ डिसाइड कर लेते थे, समाज के जो पूरे लोग हैं वो कुछ एक डिसाइड कर लेते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है, जो कि हमारे इस भारत के, हमारे ही नहीं, इस भारत के भाग्य विधाते हैं, इनको अगर अभिवादन करना है तो किस प्रकार करना चाहिए, तो सब लोग जब तक बैठेंगे नहीं और एक प्रोग्राम जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा चलता ही रहेगा। अच्छा, जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही करने वाले। क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब ने जो हमारे लिए काम किया है उसकी जो गंभीरता है, वो गंभीरता आज हमारे अंदर जो है वो नहीं, इसका वो कारण है।
जयंती कैसी मनाई जाए, नीला निशान के माध्यम से एक संदेश दीजिए और इस बातचीत को हम यही खत्म करेंगे। समता सैनिक दल के हिसाब से जयंती कैसी मनानी चाहिए, ये एक मेरे एक कंसेप्ट है, या समता सैनिक दल का कंसेप्ट समझ लीजिए। हम जो बैठते हैं, देखिए हम कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मैं नहीं समझता कि बहुसंख्य है हम। डॉक्टर बाबा साहब का, अंबेडकर का जी का विचार एक्सेप्ट करने वाले बहुत अल्पसंख्य लोग हैं। तो ऐसे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती जो है एक प्रण लेके डिसाइड करके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर मनानी चाहिए, जिसमें आर्थिक हो, सामाजिक हो और राजनयिक हो, शैक्षणिक हो। इन बिंदुओं पे विचार करके इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे विचार करके सभी समाज के सभी वर्गों ने इस पे विचार करने की जरूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक प्रणाम करने का ये एक अच्छा प्रयास होगा, ऐसे मुझे लगता है। जय भीम। तो देखा साथियों, आपने अपन समता सैनिक दल के मार्शल्स से बात की है और आज की 134वीं जयंती के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती पर सबको जय भीम करते हैं और सबको खुशियां देते हैं। जय भीम साथियों।